छेने से जिनाला का कालापन तो देखने लगे, लेकिन तुम इस पुद्गल का कालापन तो छुटा लो ज्ञानियों। पूजा अधूरी है, समझो। जब कर्मों का सार नहीं होगा, कर्म पूजन से नहीं कटेंगे, तो फल की प्राप्ति कैसे मिलेगी? समझिए। देखो, जब भगवान की हम पूजन करते हैं तो हमारी पूजन करने से जो मैं क्रिया कर रहा हूं, यदि मेरी पूजन में कुछ कमी है तो हमारी क्रिया सही नहीं हो सकती है, और हमारी पूजन सही है तो हमारी क्रिया पूरी भी हो सकती है। हमें पूजन पे आस्था हो सकती है, हमारा पूजन करने में विवेक लग सकता है। जब आस्था लगेगी, विवेक लगेगा, तो हमारी काया पवित्र होगी। बंधु, भरत क्षेत्र के अंदर जनालों में देखना, हर जनाला में अग्नि का वास नहीं मिलेगा। पहले पूर्व में घरों में अग्नियां होती थीं, हर घर में एक एक बर्तन में अग्नि का प्रयोग करके रखते थे। तो गुरु को देव का वास नहीं होता था। मर्यादा का वास रहता था। जब से ऐसे ज्ञानी पैदा हो गए हैं, भगवान को मोक्ष जाने में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष तपस्या करने पड़ी, तब मोक्ष का रास्ता पाया। आज का विद्वान 3 मिनट में मोक्ष जाता है, 3 मिनट में मोक्ष चलाया जाता है और लौट के धरा पर आ जाता है। आज का ज्ञानी विद्वान दीप, समझो, उनको तो लाखों हजारों वर्ष लग गए जाने में मोक्ष। आज के ज्ञानी को 3 मिनट में मोक्ष चला जाता है, और मोक्ष का स्थान में दिखाता है, लेकिन स्थान बैठने को नहीं मिलता, इसी लौट के वापस आ जाता है इसी धरा पर। ऐसे ज्ञानी मनुष्य विद्वान हैं जो अपनी वाणी से बोलते हैं तो मोक्ष तो 3 मिनट में जा सकते हैं। अरे मोक्ष जाने में आयु का संस्कार भी बदल जाता है। कितनी बार आयु को लेना पड़ता है, इसको जीव को कितनी बार बदलना पड़ता है, तब मोक्ष का रास्ता मिलता है, वैसे नहीं मिल जाता है। जब तक ये जीव हर वक्त धम्म रास्ते के अंगों को ना पकड़े, भावना को ना पकड़े, उस सार को ना बनाए अंदर, तो ये स्थान को पा नहीं सकता है। बंधु, एक बार में मोक्ष कोई नहीं जा सकता है। वो आज का विद्वान 3 मिनट में जाता है, इतना ज्ञानी है। समझो, वो भगवान बनाया, लेकिन क्या करें, बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, इसी लौटकर उलट पलट होकर इसी स्थान पर आ गया।
स्थान मिल जाता तो लौट के नहीं आता। तो लाखों वर्ष हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो जीव मोक्ष गए हैं, वो ये 3 मिनट वाला समझो, तो हो सकता कि सर्वार्थ सिद्धि को भी बदलना पड़ता। समझिए, आज के ज्ञानी को बोलने में शर्म भी नहीं आती है कि हम अपनी वाणी से क्या बोल रहे हैं। क्यों? शर्म होती ना तो बेशर्म भी नहीं होती। शर्म नाम की नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं अपनी वाणी से। इसलिए बंधुओं, देखो बड़ा जहाँ ज्ञान संयम का होता है, वो ज्ञान की वाणी ऐसी नहीं निकलती है जैसी निकाली गई। जहाँ असंयम की वाणी होती है और मान की वाणी होती है, अहंकार की वाणी होती है, वो जीव ऐसी वाणी निकालता है। समझो, जैसे गौतम गढ़कर को इस श्लोक का अर्थ नहीं आया, तुमने सोचा मेरी पोल खुल जाएगी, चल तुम्हारे गुरु के पास चलेंगे। इसी आज ज्ञानी सोचते हैं मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, है ना, तो मनुष्यों को किससे गर्वित कर देती हैं? क्रोध की वासना से गर्वित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य भय खा के बैठ जाते हैं। क्या सोचते हैं? हो सकता है जा सकते होंगे, उतना हमें ज्ञान नहीं है। समझो, ये मान बोल गया है। बताओ, ज्ञानी है और ज्ञानी के पास मान हो तो ज्ञानी बन जाएगा, धर्मी बंधु बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता है। बंधु कभी नहीं बन सकता है। समझो, ब्रह्मचारी वो ही हो सकता है जो पहले भावना से होता होगा, जिसने भावना के में अपने नेत से बल को बस में कर लिया, नेत को ब्रह्मचारी की भावना से बस में कर लिया। सबसे पहले भावना के से नेत से देखा, दूसरे के रूप को देखकर ब्रह्मचारी पद धारण अंदर से है, तो मेरी नेत कभी गलत नहीं हो सकती है। कौन से सेठ थे जिनको सूली देखो, शेष सुदर्शन अपनी भावना से गृहस्थ जीवन में देखो, परिवार भी था, पत्नी भी थी, सब कुछ था, तब भी ब्रह्मचारी थे वो। किससे? अपनी भावना से दूसरों को बददृष्टि गलत नहीं करते थे। समझिए, वो भावना से ब्रह्मचारी थे। समझो, देखो रानी की कहाँ नीत बदल गई। उन्होंने अपने बचाव के लिए झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया? नपुंसकलिंग हूं मैं, धिक्कार दिया। जब सुदर्शन का लड़का कुश्ती के लिए उतरा
राजा का लड़का कुश्ती के लिए उतरा तो रानी पूछती किसका लड़का है? बोले सेठ सुदर्शन का है। रानी कहती वो तो नपुंसक लिंग है। और लोग रानियां बैठी थी। अब सब रानी रह गई, ये क्या बोल रही हैं? रानी से कोई लौट के जवाब तो दे नहीं सकता है। ये क्या बोल रही हैं? इन्हें कैसे पता? ये देखो, दूसरों को देख के सेठ सुदर्शन क्या बन गया? भावना के ब्रह्मचारी पद ने उसको क्या बना दिया? जब पुत्र को देखा, रानी की निगाह खराब हो गई। सेठ को बुलाया, उपचार किया सेठ के साथ। तिलमास सेठ नहीं डिगे। समझो क्या दोष लगाया? क्या दोष लगाया? उस सेठ सुदर्शन की कहाँ तख्ते पे टांग दिया। उसने भय नहीं खाया। क्यों? वो भावना से ब्रह्मचारी था। इसलिए जब उसको लटकाने की राजा ने चेष्टा की तो सिंहासन तैयार हो गया। समझिए, देखो उसके सुदर्शन के पास पुद्गल के अंदर भावना का सार था, भावना का ब्रह्मचारी सार था। इसलिए सुदर्शन को नहीं हरा सका। राजा स्वयं हार गया। रानी की स्वयं गति हुई। बंधु, ऐसा ब्रह्मचारी व्रत लेने से कोई नहीं होता है। मैंने ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया, लेकिन मेरी भावना सही नहीं है, मेरी भावना गलत है, तो वह ब्रह्मचारी नहीं है। इंद्रिय से ब्रह्मचारी बन गया है, लेकिन भावना से ब्रह्मचारी नहीं है। समझो, जब भावना से होता है तो इंद्रिय से भी होता है। समझो, इसलिए बंधुओं, शरीर के अंदर जितने अंग होते हैं उसके अंग के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत धारण है तो उसके अंदर सार है। ये शरीर का सार है। समझो, इसी से तुम्हारा धर्म चलना है और इसी से धर्म से तुमको उठना है। इसलिए हमेशा बंधुओं, जिनाला जाने में हमने जो प्रतिबिंब देखा है, उनके प्रतिबिंब का अंदर का सार देखो। इतने प्रतिबिंब का सार देखो क्या है, ये कैसा इनका प्रतिबिंब बना। इन्होंने 16 कारण की भावना भा करके तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। 16 भावनाओं को लेकर के तीर्थंकर का प्राप्त किया इसी भूमि से। समझो, तो अपनी भावना से देखो इनको कि ये प्रतिबिंब है, पत्थर की मूर्ति है कि इनमें भगवान बसा है। क्या बसा है? इसके अंदर भगवान के गुण हैं कि नहीं हैं?
ये पत्थर है, ये मूर्ति है। तुमने यदि सार नहीं देख पाया तो तुम्हें ये पत्थर ही दिखाई देगा। तो बंधुओं, 16 कारण का पूजन करने से तुम्हारे अंदर की इंद्रिय का तपन होना चाहिए। कितना सौभाग्य का दिन था। सोचो, एक अन्न का भोजन कितना सौभाग्य का था। क्योंकि एक अन्न माने हमारा पुद्गल एक अंग है, मेरा पुद्गल एक अंग है, इसमें दूसरा अंग नहीं है। समझो, मैं परिवार में हूँ, जोड़े से हूँ, एक अंग में हूँ, दो अंग नहीं है। 4 आंखें नहीं हैं, 2 आंखें हैं। बंधुओं, इन्हें देखकर, इनके प्रतिबिंब को देखकर, इनके गुणों को तो अपने अंदर उतार करो, उतार करो। समझो, उतार कीजिए अपना। अभी तुम उतार नहीं कर पा रहे हो बंधुओं, समझो, उतार नहीं कर पा रहे हो। अभी तुम्हारे अंदर लोभ है, लोभ। समझो, वो लोभ नहीं छूट रहा है। गृहस्थ जीवन से हमें अपने अंदर से लोभ को भगाना है। लोभ अपने पास नहीं रखना है। यदि रखना है तो लोभ कहाँ रखना है, उसका स्थान तो ढूंढो, उस स्थान का खोज तो करो कि इसको लोभ को कहाँ रखना है। हर एक के स्थान अलग अलग होते हैं इस पुद्गल के अंदर। समझो, हमारे अंदर क्षमा का स्थान अलग होता है। क्षमा होता है तो मेरा पुद्गल हमेशा चमकता है।